Today our topic is how to prepare for IUB departmental admission or GATE subject test। आज हम देखेंगे कि हम IUB डिपार्टमेंटल टेस्ट या एडमिशन टेस्ट या GATE सब्जेक्ट टेस्ट के लिए कैसे तैयारी कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम अगर देख लें तो हमारा टेस्ट बआसानी पास हो जाए। आइए हम कुछ नज़र उन टॉपिक्स पर डालते हैं। सबसे पहले तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन तमाम PhD डिपार्टमेंटल टेस्ट और GATE सब्जेक्ट टेस्ट के लिए है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हों। आपको ये चीज़ें मद्देनज़र रखनी होंगी। सबसे पहले बी मोर फोकस्ड ऑन रिसर्च रिलेटेड मटेरियल एंड टॉपिक्स। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि रिसर्च से रिलेटेड आपने क्या क्या प्रिपेयर करना है, क्योंकि रिसर्च से रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन आते हैं। ख़ास तौर पर डिपार्टमेंटल टेस्ट में रिसर्च से रिलेटेड बहुत सी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने देखना है कि रिसर्च से रिलेटेड आप क्या क्या प्रिपेयर कर सकते हैं। कुछ मैं भी आपको बताऊंगा कि रिसर्च से रिलेटेड आपने कौन कौन से टॉपिक प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद है देन सेलेक्ट द मेजर सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू योर क्वालिफिकेशन। उसके बाद आपने मेजर सब्जेक्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन से रिलेट करते हैं वो सिलेक्ट कर देने हैं। यानी कि अगर आप मैनेजमेंट साइंस से रिलेट करते हैं तो आप फाइनेंस, मार्केटिंग, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स को देख लेंगे। कंप्यूटर साइंस से रिलेट करते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस के मेजर सब्जेक्ट्स को देख लेंगे। कॉमर्स से रिलेट करते हैं तो आप कॉमर्स के मेजर सब्जेक्ट्स को देख लेंगे। तो इस तरह से आपने मेजर सब्जेक्ट ले लेने हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, रिवाइज ऑल की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। उसमें आपने देखना है कि इन सब्जेक्ट्स में की कंसेप्ट्स कौन कौन से हैं जो कि आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं, वो आपने निकाल लेने हैं और उनको गो थ्रू कर लेना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ टॉपिक्स बताऊंगा, वो भी आपने गो थ्रू कर लेने हैं। उसके बाद फोकस मोर ऑन थ्योरीज एंड रिसर्च स्टडीज ऑफ दिस सब्जेक्ट्स। जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी थ्योरीज हैं, जो भी रिसर्च स्टडीज हैं, उनको आपने ख़ास तौर पर देखना है, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत से क्वेश्चंस डिपार्टमेंटल टेस्ट में आ जाते हैं। और अगर आप GATE सब्जेक्ट टेस्ट दे रहे हैं तो आपको मोर फोकस रहना है अपने मेजर सब्जेक्ट्स पर, अपने मेजर सब्जेक्ट्स की टर्म्स पर। जबकि अगर आप IUB डिपार्टमेंटल टेस्ट दे रहे हैं तो आपने फोकस करना है रिसर्च पर, रिसर्च रिलेटेड मटेरियल और टॉपिक्स पर, और उसके साथ साथ आपने मेजर सब्जेक्ट्स पर भी काम करना है और की कंसेप्ट जो आपके मेजर सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं उन पर भी काम करना है। तो रिसर्च टॉपिक्स कौन कौन से हो सकते हैं जिन पर आपने काम करना है और जिनको आपने गो थ्रू करना है। सबसे पहले आपने रिसर्च टाइप्स देखनी है कि रिसर्च की कौन कौन सी टाइप्स हैं, चाहे वो बेसिक हो, अप्लाइड हो, एक्सपेरिमेंटल हो, एक्सप्लोरेटरी हो, एक्सप्लेनेटरी हो, क्वांटिटेटिव हो, क्वालिटेटिव हो। सारी रिसर्च की टाइप्स आपने गो थ्रू कर लेनी है। इसी तरह रिसर्च मेथड्स आपने देख लेने हैं, कौन कौन से रिसर्च मेथड्स हैं, जो रिसर्च मेथड्स हैं वो आपने देख लेने हैं। उसके बाद आपने डाटा टाइप्स देख लेने हैं कि कौन कौन से डाटा टाइप्स होते हैं, उनको आपने अच्छी तरह देख लेना है। उसके बाद आपने देख लेना है कि रिलायबिलिटी क्या होती है, डाटा की रिलायबिलिटी क्या होती है, किस तरह से हम रिलायबिलिटी को मेंटेन कर सकते हैं, ये आपने देख लेना है। उसके बाद आप देख लेंगे वैलिडिटी, कि डाटा की वैलिडिटी आप किस तरह से अवेल करेंगे। वैलिडिटी में आपके पास टाइप्स ऑफ वैलिडिटी आ जाएंगे, जो कि मुख्तलिफ किस्म की इसकी टाइप्स हैं, वो भी आप गो थ्रू कर देंगे। उससे रिलेटेड भी MCQs डिपार्टमेंटल टेस्ट में आ जाते हैं। और इसके अलावा आपने मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग एंड कलेक्शन ऑफ डाटा के मेथड्स देख लेने हैं, सैम्पलिंग के मेथड्स देख लेने हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स जो मेरी नज़र में इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए। अगर आपके माइंड में कुछ और इस तरह के टॉपिक्स हैं तो वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। IUB डिपार्टमेंटल टेस्ट के लिए आपने मोर फोकस रहना है रिसर्च टॉपिक्स पर। उसके बाद मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड मैं आपको टॉपिक्स बता देता हूँ कि मैनेजमेंट साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक, बेसिक एरियाज ऑफ फाइनेंस। जो फाइनेंस के बेसिक एरियाज हैं आपको उनके बारे में पता होना चाहिए, यानी कि कॉरपोरेट फाइनेंस होगी, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फाइनेंस होगी, इस तरह से और एरियाज हैं तो आपने उनको देख लेना है। उसके बाद बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस को आपने देख लेना है।
उसके बाद कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स को आपने गो थ्रू कर लेना है, जिसमें IRR, NPV, पेबैक पीरियड को आपने गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद बैंकरप्सी एंड कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग आपने देख लेना है, किस वजूहात से बैंकरप्सी होती है और बैंकरप्सी के बाद क्या क्या करना होता है, तो वो आपने गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आपने कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग देख लेनी है, जो कि आपके शेयर और डेट से रिलेटेड है, उसको आपने गो थ्रू कर लेना है। उसके बाद आप देख लेंगे टाइप ऑफ स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, बॉन्ड्स की क्या क्या टाइप्स हैं, कितने किस्म के बॉन्ड्स होते हैं, हर टाइप ऑफ स्टॉक्स और बॉन्ड्स की क्या क्या खसूसियात हैं। इसके अलावा आपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को भी गो थ्रू कर लेना है, जिसको हम गैप कहते हैं। इसके मुख्तलिफ प्रिंसिपल्स हैं, उसको आप गो थ्रू कर लेंगे, तो काफ़ी हद तक आपके फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स इसी तरह कवर हो जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे मैनेजमेंट टॉपिक्स को। मैनेजमेंट टॉपिक्स में आपके पास आ जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या हैं, किसने पेश किए, वो आप देख लेंगे। स्वॉट एनालिसिस देख लेंगे, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स एनालिसिस को देख लेंगे। मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स को देख लेंगे। सर्वेंट लीडरशिप ग्रीन लीफ को देख लेंगे। लीडरशिप स्टाइल्स गोलमैन ने जो पेश किए उसको आप देख लेंगे। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन को आप देख लेंगे, उसको गो थ्रू कर लेंगे। आप देख लेंगे उसकी डेफिनेशन क्या है और उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद मजीद मैनेजमेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, जो कि टू फैक्टर थ्योरी हैसबर्ग है। हैसबर्ग ने जो थ्योरी पेश की वो किस बारे में पेश की, टू फैक्टर्स क्या हैं, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। कल्चरल डिमेंशंस क्या होती हैं, मुख्तलिफ कल्चर के लोग आपस में किस तरह से बिजनेस करते हैं, एक दूसरे को किस तरह से मैनेज करते हैं, वो आप गो थ्रू कर लेंगे। पोर्टर 5 फोर्सेस मॉडल, इसको भी आप गो थ्रू कर लेंगे। तो ये आपके मैनेजमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स हो गए, जिसको आप अगर गो थ्रू कर लेंगे तो आप मैनेजमेंट के MCQs को बआसानी हल कर सकेंगे। मार्केटिंग से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, ABC कॉस्टिंग है, जिसको हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहते हैं, इसको आप गो थ्रू कर लेंगे। ब्रांड डेवलपमेंट इंडेक्स को आप गो थ्रू कर लेंगे। CPV, CPA और CRM को आप गो थ्रू कर लेंगे कि ये टर्म्स क्या हैं और किस लिए यूज़ होती हैं। मार्केटिंग मिक्स को देख लेंगे। मार्केटिंग मिक्स के पीस को देख लेंगे कि कौन कौन से पीस होते हैं। उसके बाद आप स्किमिंग और पेनिट्रेशन को देख लेंगे कि स्किमिंग क्या होता है और पेनिट्रेशन क्या होता है। स्किमिंग हम किस वक्त यूज़ करते हैं और पेनिट्रेशन हम किस वक्त यूज़ करते हैं। उसके अलावा आप मार्केट शेयर को देख लेंगे कि मार्केट शेयर हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन को देख लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस किस तरह से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास आ जाता है इकोनॉमिक्स टॉपिक्स। इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं और कौन कौन से टॉपिक ज़्यादातर आपके MCQs में आ जाते हैं। तो सबसे पहले आप इंटरेस्ट देख लेंगे कि इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसको किस तरह हम डील करते हैं। सप्लाई एंड डिमांड को देख लेंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अक्सर MCQs इसके डिपार्टमेंटल टेस्ट या गेट सब्जेक्ट टेस्ट फॉर मैनेजमेंट साइंसेज के लिए आ जाते हैं। उसके बाद आप स्पेशलाइजेशन को देख लेंगे कि स्पेशलाइजेशन क्या होती है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स और इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद इकोनॉमिक्स से रिलेटेड मार्केट्स आपके पास कौन कौन सी होती हैं, उन मार्केट्स को आप देख लेंगे और मार्केट्स कैसे इफेक्ट करती हैं आपकी इकोनॉमी को, वो भी आप देख लेंगे। उसके बाद आप देख लेंगे कि कैपिटल आपके पास कौन कौन सा होता है। हर कैपिटल को आप गो थ्रू कर लेंगे, चाहे वो ह्यूमन कैपिटल हो, फाइनेंशियल कैपिटल हो, फिजिकल कैपिटल हो, सोशल कैपिटल हो या नेचुरल कैपिटल हो। उसके बाद एक्सटर्नैलिटी क्या होती है और इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स एक्सटर्नैलिटी को हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास इकोनॉमिक्स टॉपिक्स में मजीद आ जाते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है। उसके बाद आप ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बारे में गो थ्रू कर लेंगे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के बारे में गो थ्रू कर लेंगे। तो इस तरह से आपके इकोनॉमिक्स टॉपिक कवर हो जाएंगे। तो ये मैंने आपको गैर सब्जेक्ट से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे, जितने भी मैंने पेपर दिए हैं, उस एक्सपीरियंस की बेस में मैंने आपको टॉपिक्स बता दिए हैं। अगर आप IUB डिपार्टमेंटल टेस्ट देना चाह रहे हैं या दे रही हैं तो आप रिसर्च टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बाद मैनेजमेंट टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अगर आप गैर सब्जेक्ट टेस्ट के लिए अपेयर होने चाहते हैं तो आप फाइनेंस, मार्केटिंग, इकोनॉमिक्स को ख़ास तौर पर देख लेंगे और जो जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, अगर आप इन टॉपिक्स को गो थ्रू कर लें तो आपका काफ़ी हद तक पेपर
बआसानी सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक एंड होता है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड या जो जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं उन टॉपिक से रिलेटेड कोई भी इशू है या कोई भी कॉन्सेप्ट आप समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें। सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन so you can have more informational and educational videos. Thank you.